नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के चयनित सहायक अध्यापकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। राज्य में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने सोमवार को आएगी केंद्रीय टीम। आजीविका पर पड़े अप्रत्यक्ष प्रभाव के लिए भी मुआवजा दिलाने की कोशिश कर रही राज्य सरकार। और पिथौरागढ़ के सोर घाटी में शुक्रवार को धूमधाम से निकली हिल यात्रा। लखिया भूत से गांव की खुशहाली का लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी पर्व की शुभकामना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने 15 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून से योग्य युवाओं को अच्छे अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव आर प्रसन्ना की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम गठित की है, जो 8 सितंबर को राज्य का दौरा करेगी। राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता का अनुरोध किया है, जिस पर केंद्र ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को नई दिल्ली से लौटने के बाद आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केंद्र सरकार की टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल का दौरा करेगी। उन्होंने बताया कि इस साल मानसून सीजन में राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इस क्षतिपूर्ति के साथ ही भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार से 5,700 करोड़ रुपए से अधिक की विशेष सहायता का अनुरोध किया है। विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस साल की बारिश पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है, इसी के चलते नुकसान भी अधिक हुआ है। इसके साथ ही राज्य सरकार मानसून में लोगों की आजीविका पर पड़े अप्रत्यक्ष प्रभाव के लिए भी मुआवजा दिलवाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए भी केंद्र से मदद मांगी जा रही है। 10 से 2025 तक का कभी 300 मिलीमीटर, कभी 320 मिलीमीटर, कभी 400 मिलीमीटर, कभी 325, 350, इस तरह से रहा। 574 कभी नहीं पहुंचा है। इसके पहले का भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 2010 से 2025 के बीच में कभी इतनी बरसात नहीं हुई है। तो बरसात ज़्यादा होने के कारण राज्य में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अपने पीजीएनए की रिपोर्ट में वो भी कहेंगे कि इनकी आजीविका का नुकसान इतना हुआ है, तो क्षति वो भी है, वो इनडायरेक्ट क्षति है। तो ओवरऑल क्या नुकसान हुआ है उसको देखते हुए हम भारत सरकार से ओवरऑल हम डिमांड करेंगे पीजीएनए के बाद कि हमें इसी चीज़ में असिस्टेंस चाहिए हुआ। पिथौरागढ़ की सोर घाटी के कुमौड़ गांव में भादों के महीने को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भादों में सातु आठू से शुरू होने वाले इस पर्व का समापन हिल यात्रा के रूप में होता है। मुखौटा नृत्य इस यात्रा का विशेष आकर्षण होता है। पारंपरिक ढोल नगाड़ों की आवाज पर नृत्य करते लोक कलाकार इस दिन लखिया भूत की पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर्व पर सभी को बधाई दी। पिथौरागढ़ की सोर घाटी के कुमौड़ गांव की सड़कों पर मुखौटा नृत्य पेश करते कलाकार सभी को रोमांचित करते हैं। हिल यात्रा में नाटकीय मोड़ आता है जब मुख्य पात्र लखिया भूत का आगमन होता है, जिन्हें भगवान वीरभद्र का अवतार माना जाता है। सभी लोग लखिया भूत की पूजा अर्चना करते हैं और घर परिवार गांव की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। हिल यात्रा पर्व की शुरुआत कुमौड़ गांव के मेहर भाइयों की वीरता से हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे कृषि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। हमारे पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे मेहर भाई थे, उनके द्वारा नेपाल से इस उत्सव को पुरस्कार स्वरूप जीतकर इस सोर घाटी में लाया गया है। और हम सब इस सोर घाटी के अंदर आराध्य देव लखिया बाबा की आराधना आज के दिन करते हैं। मैं यहाँ पे वीरभद्र लखिया भूत का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि मैं विगत काफी वर्षों से निभा रहा हूँ।
इस किरदार में निभाते हुए मेरे को काफी एनर्जेटिक फील होता है। ये हमारे पूरे कुंवड़ गांव की परंपरा है, एक पहचान है। सदियों से मनाए जा रहे इस पर्व को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कृषि प्रेम से जुड़े पहाड़ के इस पर्व को लेकर बधाई दी है। लोगों के अंदर क्रेज है अपने कल्चर को जानने का, तो ये सब जानने का मौका मिलता है और हमेशा इस उत्सव पे एक ऐसी फीलिंग आती है जो डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती है। गौरा महेश की पारंपरिक पूजा और कुमाऊं क्षेत्र के प्रत्येक घर से बहने वाली सातों आठों धारा न केवल हमारी लोक परंपराओं का जीवंत रूप है, बल्कि सामूहिकता और आस्था की शक्ति को भी सहेजती है। कुमाऊं के 4 मेहर भाइयों की शौर्य गाथा से जुड़े मुखौटों से सुसज्जित यह परंपरा 500 वर्षों से अधिक समय से पिथौरागढ़ की पहचान बनी हुई है। लखिया भूत लोगों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देने के साथ ही अगले वर्ष फिर आने का वादा कर चला जाता है। ये पर्व सोर घाटी के लोगों का अपनी संस्कृति से जुड़ाव का अनूठा उदाहरण है। चमोली में कल रात ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। शुक्रवार रात लगभग 11:15 में एक ट्रक कर्णप्रयाग बद्रीनाथ राजमार्ग पर जयकंडी के पास गहरी खाई में गिर गया। ट्रक में चालक सहित 2 व्यक्ति सवार थे। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसे कर्णप्रयाग के उप जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी की खूबसूरती को अवैध निर्माण, बढ़ते प्रदूषण और बेतरतीब विकास की नजर लग गई है। मसूरी की इस बड़ी समस्या की आवाज को बुलंद करने के लिए नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष मीरा सकलानी ने इकोज ऑफ लंढौर ए रेजोनेट लॉगिंग का विमोचन किया है। उन्होंने पुस्तक के लेखकों और राघव बिजलवान को शुभकामनाएं भी दी। इस पुस्तक में मसूरी के बदलते स्वरूप को कविता के माध्यम से सामने लाया गया है। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध निर्माण को लेकर सजग है और समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। मैं आपको आपके माध्यम से पूरे शहर वासियों को आश्वासन देना चाहूँगी, पूरा भरोसा दिलाना चाहूँगी कि मैं वो जो अवैध निर्माण हो रहा है नगर पालिका की ज़मीन पे, मैं एमडीडीए की उनको एनओसी है या नहीं है, वन विभाग की एनओसी है या नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर नगर पालिका की ज़मीन पे अवैध निर्माण हो रहा है तो उसको हम किसी भी हाल में उसको हम बख्शेंगे नहीं। और अगर कहीं से भी हमको ऐसी कोई सूचना मिलती है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम तुरंत वहाँ पे टीम भेज करके उस काम को रोकें। पुस्तक विमोचन के अवसर पर पुस्तक के लेखक राघव बिजलवान ने कहा कि अगर हमें मसूरी को बचाना है और इसे पहाड़ों की रानी बनाए रखना है तो सबको मिलकर काम करना होगा, खासकर स्थानीय नागरिकों को। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जानना होगा कि समय अब ऑलरेडी जो एक समय होता है वो बीत चुका है। अब समय ऐसा आ गया है कि हमारे जो कर्तव्य है मसूरी का जो मसूरी का जनमानस का कर्तव्य है उसे निभाना होगा। और जो मसूरी जिस तरह से बदल रही है, जो पहाड़ों की रानी कहा जा रहा था, वो गौरव अब एक तरीके से विलुप्त होता जा रहा है। उस जो हानि हुई है मसूरी को, उसको हमें अपने कंधों पर लेना होगा और वापस पहाड़ों की रानी बनाना होगा। जैविक खेती की रीढ़ माने जाने वाले पहाड़ी किसान जंगली जानवरों के आतंक से हताश व निराश हैं। जंगली सुअर, भालू, बंदर आदि द्वारा चंबोली जनपद के पोखरी ब्लॉक के 73 ग्राम पंचायतों के किसानों की खेती को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खासतौर से धान, झंगोरा, मंडुआ आदि की फसल इससे काफी प्रभावित हो रही है। सिमखोली के ग्राम प्रधान ईश्वर नेगी का कहना है कि राज्य सरकार किसानों के लिए बीज, खाद, कृषि यंत्र आदि पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन जब तक जंगली जानवरों का इंतजाम सही तरीके से नहीं होगा तब तक जैविक कृषि की कल्पना साकार नहीं हो सकती है। हमें बीज मुहैया करवाया, कृषि यंत्र मुहैया करवाई, खाद मुहैया करवाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो ये जंगली जानवर जैसे ये जंगली सुअर हो गए, भालू हो गए, ये क्या बोलते हैं इनको, बंदर हो गए, इनका जो आतंक गांव में है ये फसलों को जो है पूरा बर्बाद कर रहा है। इसके लिए सरकार को जो है इस पे पहल करनी पड़ेगी और इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि इसके लिए जो है घेर बाड़ की व्यवस्था करी जाए, इनके बारे में कुछ जो है गांव के किसानों के बारे में कुछ सोचा जाए कि जिससे इनको जो है थोड़ा लाभ मिले।
जंगली जानवरों के आतंक से सबसे ज्यादा महिला किसान परेशान हैं। किसान सुशीला देवी और शशि देवी का कहना है कि जंगली सुअर साल भर की मेहनत को एक रात में खराब कर देता है। साल भर फसल में निराई गुड़ाई देखभाल करने के बाद अंत में हाथ कुछ नहीं आता। वह चाहते हैं कि राज्य व केंद्र सरकार किसानों की इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले। प्रार्थना था कि बल बोल बीज खाद सब कुछ सरकार जो विकास खंड भी पक्या खाना मुंद हम तो सुन परेशान कर जाते ना हमारे के ये सुन नाम का ना था हम तो कुछ सोच न तो बीज खाद भी ना दे क्या खाना मुंद हमारे घर में बहुत कुछ उन हम बहुत परेशान हो जाते यो सुंगुर से ये से उनके हमारे यो सुंगुर कुछ इंतजाम करा हमारे फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो हमारी मेहनत सब कुछ कोई काम है नहीं रोने। जंगली जानवरों ने हमारी जो भी है सारी फसल को नष्ट कर दिया है। हमारी मतलब मेहनत मनुष्य की सब जा रही है। हम लोग मर रहे धूप में मर रहे लेकिन करना क्या है। जंगली जानवर कुछ नहीं रख रहा है। खेतों में सारा नुकसान कर दिया है। हमने गोड़ाई निराई की सब कुछ किया लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा। फसल सारी बर्बाद कर रखी है। खेतों में जाके रोना आ रहा है। खेतों में कुछ जब सारी फसल नष्ट कर दी है हम लोगों ने किसान लोगों ने किया मतलब मेहनत सब कुछ की लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिला है। बीज खाद सब कुछ दे रहे मगर हमारे लिए करना क्या है। हम बो रहे मेहनत कर रहे सब कुछ कर रहे लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।